मौसम गर्मा की आमद के साथ ही फलों की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत सारी नेमतें हमें बाज़ार में नज़र आती हैं जो एक से बढ़कर एक हैं। सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इन नेमतों को कोई भी ना तरसे। गरीब और नादार लोग जिनके पास वसाइल नहीं हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी फरमाए कि वो इन नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। और इसके साथ ही मैं आपको भी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जितनी भी वुसअत हो, गुंजाइश हो, आप कोशिश करें अपने आस पास गिरदो नवा में जो लोग जिनके बारे में आप जानते हैं कि इनके पास वुसअत नहीं है, मुशक्क़त में है, तो आप खुलूस नीयत और बड़ी मोहब्बत के साथ तोहफ़ा की सूरत में उनके घरों में फल ज़रूर भेजें, जितनी भी आपके पास वुसअत हो, गुंजाइश हो, ताकि गरीबों के बच्चे भी फलों से लुत्फ़ अंदोज़ हों, आपको दुआएं दें, फलों को ना तरसें। और इसके बाद मैं बढ़ता हूँ आज के टॉपिक की तरफ। हर नेमत अपनी एक ख़ास इफ़ादियत रखती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ को फ़वाइद से मालामाल किया है, लेकिन हमारी आज की जो वीडियो है वो आम से मुतल्लिक है। आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान में वाफिर मिक़दार में पैदा होता है। हज़ारों सालों से ये काश्त किया जाता है। बहुत ही ख़ास चीज़ है। इसके कुछ फ़वाइद से मैं आपको आगाह करना चाहूँगा ताकि आप ये जान लें कि हर मरज़ का इलाज सिर्फ़ दवा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों से सही तरह से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। आम का मिजाज गर्म तर होता है, पके हुए आम का मिजाज, जबकि कच्चे आम का मिजाज सर्द खुश्क होता है। पका हुआ आम मुकव्वी बदन है, यानी जिस्म को क़ुव्वत देता है, मसल्स में स्ट्रेंथ पैदा करता है, जिस्म की कमज़ोरी को दूर करता है। मुफर्रे तबा है ये, यानी घबराहट वगैरह के असरात को बदन से दूर कर देता है, तबीयत को खुशहाल और तरोताज़ा बना देता है। मुअल्लिद खून है ये। आम के इस्तेमाल के साथ खून की पैदाइश बहुत बेहतर हो जाती है। अनीमिया का बहुत अच्छा इलाज है ये, खून की पैदाइश को बढ़ाता है। मुसम्मिन बदन होता है, बदन को फरबा करता है, दुबलापन की शिकायत को दूर करता है। मुलय्यिन शिकम है, पेट को नरम करता है। कॉन्स्टिपेशन का बहुत ही बेहतरीन और शानदार इलाज है, यानी पुरानी से पुरानी मुज़मन कब्ज़ की सूरत में आम का इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित होता है और ये मुकव्वी भा भी है। आम की अनगिनत अक़साम हैं, हर एक अपने जायके, शक्ल, साइज़ और रंग के एतबार से मुनफरिद है और आम की हर किस्म अपने अंदर यही सारे फ़वाइद रखती है। ये ज़रूरी ग़िज़ाई अज्ज़ा, मिनरल्स, विटामिन्स और उम्दा फ़ाइबर का ख़जाना है। एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत मजबूत कर देता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी, ये उन ग़िज़ाओं में से है जो विटामिन सी का मेजर सोर्स हैं, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी हासिल होता है। और विटामिन सी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए इसेंशियल है, यानी इसी की बेस पर ही हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होती है या कमज़ोर होती है। तो ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करता है, दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद है, आंतों की खुश्की को दूर कर देता है, आंतों की हरकत को बेहतर करता है, बेनाई को क़ुव्वत देता है, आईसाइट इससे बहुत बेहतर हो जाती है, जिल्द और बालों को चमकदार बनाता है, जिस्म से खुश्की के गलबा को ख़त्म करता है। तो जाहिर सी बात है फिर खुश्की से होने वाले तमाम तर अमराज को भी दूर करता है। इन कुछ फ़वाइद को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि आप ज़रूर आम का इस्तेमाल करना चाहेंगे। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं, इसका जूस बना सकते हैं या इसका मिल्क शेक बना सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है और ये बगैर किसी कैदोबंद के हर शख्स इस्तेमाल कर सकता है। हत्ता कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लिमिटेड इस्तेमाल करेंगे। आम और केला ही दो ऐसे फल हैं जो शुगर के मरीज़ भरपूर तरीके से नहीं खा सकते, मतलब उन्हें एहतियात की ज़रूरत है। इसके अलावा बाकी सारे फल बिला खौफ व ख़तर खाए जा सकते हैं, क्योंकि इनमें ग्लूकोज ना होने के बराबर होता है। इनमें फ्रक्टोज होते हैं जो कि ब्लड में शुगर के लेवल को हाई नहीं करते, ग्लूकोज है जो कि शुगर के लेवल को हाई करती है। तो आम और केला ही दो ऐसे फल हैं जिनमें ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा पाया जाता है। तो शुगर के मरीज़ खा सकते हैं, लेकिन एहतियात के साथ। और इन दो फलों के अलावा बाकी सारे फल शुगर के मरीज़ जितना चाहें खा सकते हैं, बल्कि जितना ज़्यादा खाएं उनके लिए अच्छा है। और इस मौजू पर मैं बाकायदा वीडियो भी बना चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और आप ज़रूर इन्हें दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।